मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं जिसका शीर्षक है सलाह के 3 टुकड़े। इंसान अपने भीतर के रडार, जो कि उसका दिल है, के माध्यम से चीज़ों को चुनता या अपने निर्णय लेता है। एक बार एक युवा नवविवाहित दंपत्ति दूर एक छोटे से खेत में रहते थे। वे गरीब थे और उन दोनों के पास अपनी आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। एक दिन उस नवविवाहित लड़के ने उस खेत को छोड़कर कहीं दूर जाकर नौकरी करने की सोची। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मैं पैसे कमाने के लिए कहीं दूर जाना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के लौटूंगा ताकि हम उन सभी सुख सुविधाओं के साथ रह सकें जिनके हम हकदार हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक आऊँगा, लेकिन कृपया मेरी प्रतीक्षा करना और मेरे प्रति वफादार रहना और मैं भी तुम्हारे प्रति वफादार रहूँगा। अब वह युवक काम की तलाश में दूर दूर के कई गांवों और शहरों में जाता है। तब एक गांव में उसे एक सेठ मिलता है जो काम के लिए एक मेहनती व्यक्ति की तलाश में था। वह युवा उस सेठ के साथ काम करने की इच्छा जाहिर करता है और वह सेठ भी आसानी से उसे अपने पास काम करने के लिए रख लेता है। हालांकि अपना काम शुरू करने से पहले वह युवा अपनी कुछ शर्तें रखता है। जब तक मैं चाहूँगा तभी तक मैं काम करूँगा और जब भी मुझे लगेगा कि मुझे घर जाना है तो कृपया मुझे मेरे कर्तव्यों से मुक्त कर दें। मैं अपने काम के समय के दौरान कोई वेतन नहीं लूँगा। जब तक मैं आपके पास काम करता हूँ, मेरे वेतन को आप अपने पास संभाल कर रखें। जिस दिन मैं जाऊँगा, कृपया उस दिन आप मेरे सारे पैसे मुझे सौंप देना। सेठ उस युवक की सभी शर्तों से सहमत हो गया। युवक ने लगन से काम करना शुरू कर दिया। 20 वर्षों के लंबे समय के बाद एक दिन वही युवक अपने सेठ के पास आया और कहा, श्रीमान, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। मुझे अब घर लौटना है। क्या मुझे मेरी मजदूरी मिल सकती है? सेठ ने उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं या तो तुम्हें जितने साल तुमने काम किया है उतने सालों की मजदूरी देकर तुम्हें भेज सकता हूँ, या फिर तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए 3 सलाह देकर बिना पैसे के तुम्हें भेज सकता हूँ। इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, यह चुनाव तुम्हें करना है। उस व्यक्ति ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। उसने 2 दिनों तक बहुत विचार किया और अपने वेतन की जगह 3 सलाहों को चुना। सेठ ने उसे याद दिलाया कि अगर वह सलाह मांगेगा तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। युवक ने जवाब दिया, मैंने आपके साथ बहुत समय तक काम किया है। आपके साथ काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है और नई नई चीज़ों में कुशलता हासिल की है। यह अनुभव मुझे जीवन में आगे ले जाएगा और इसलिए मुझे केवल 3 सलाह चाहिए। तब सेठ ने उसे 3 सलाह दी। पहली, अपने जीवन में कभी भी अनुचित रास्ता या शॉर्टकट ना अपनाएं। ऐसे रास्ते आपकी जान भी ले सकते हैं। दूसरी सलाह, कभी भी किसी वस्तु के लिए ज़्यादा व्याकुल या अधीर ना हो, क्योंकि पूरी चीज़ों के प्रति ऐसी अधीरता घातक हो सकती है। और तीसरी सलाह थी, क्रोध या दर्द के क्षणों में कभी भी निर्णय ना लें, क्योंकि यह आपको गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है और फिर अपनी गलती पर पश्चाताप करना पड़ सकता है। इसके बाद मालिक ने उसे 3 रोटियां थमा दी और कहा, तुम्हारे पास 3 रोटियां हैं। तुम अपनी यात्रा के दौरान इनमें से 2 का सेवन कर सकते हो और आखिरी रोटी को घर पहुंचने तक अपने पास रखना और अपनी पत्नी के साथ साझा करके खाना। उस युवक ने अपने सेठ को धन्यवाद दिया और बहुत सालों के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के पहले दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो उसका अभिवादन करता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वह जवाब देता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए 20 दिनों तक चलने की ज़रूरत है। इसके लिए बूढ़ा व्यक्ति उस व्यक्ति को एक छोटा रास्ता अपनाने की सलाह देता है और कहता है, यह रास्ता अपनाने से तुम अपनी मंजिल तक सिर्फ 5 दिनों में ही पहुंच जाओगे।
वह व्यक्ति जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वह छोटा रास्ता अपनाने के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी उसे अपने सेठ की पहली सलाह याद आ गई। उसने सेठ की सलाह का पालन करते हुए लंबे रास्ते पर चलकर घर पहुंचना चुना। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि लुटेरे लोगों को छोटा रास्ता अपनाने के लिए बरगलाया करते हैं और जब यात्री छोटा रास्ता अपनाकर आगे बढ़ता है तो उन पर घात लगाकर हमला करते हैं और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि सेठ की पहली सलाह ने उसे एक विपत्ति से बचा लिया। कुछ और दिन इसी तरह से यात्रा करने के बाद वह सड़क के किनारे एक सराय में रुक गया और अंधेरा होने के कारण उसने पूरी रात वहीं आराम करने के बारे में सोचा। वह हाथ पैर धोकर बिस्तर पर सोने के लिए चला गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह एक भयानक चीख सुनकर जाग गया। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे सेठ की सलाह का दूसरा भाग याद आया और वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसने सराय के मालिक को इस घटना के बारे में बताया तो उसने बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया। सराय के मालिक ने कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपने अन्य मेहमानों की तरह उत्सुकता में आकर दरवाज़ा नहीं खोला और इसलिए आप जीवित भी हैं। हमने सुना है कि रात के समय एक राक्षस राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है और जब जिज्ञासु मेहमान बाहर आकर देखते हैं तो वह उन्हें खींचकर जंगल में ले जाकर मार डालता है। उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा कि सेठ की दूसरी सलाह के कारण आज मैं जिंदा हूँ। उस व्यक्ति ने अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद चलने के बाद आखिरकार अब वह अपने घर के बहुत करीब पहुंच गया था। जैसे ही वह अपने घर के पास आया, उसने खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी अकेली नहीं थी और उसके साथ एक आदमी था जिसको बालों को वह धीरे से सहला रही थी। उस व्यक्ति का हृदय क्रोध और बदले की भावना से भर गया और उसके मन में उन दोनों को मारने के विचार आने लगे। लेकिन तभी उसको अपने सेठ की दी हुई तीसरी और अंतिम सलाह याद आती है और वह एक गहरी सांस के साथ खुद को सांत्वना देता है और सोचता है कि वह इस घटना पर शांति से बैठकर विचार करेगा। वह उस रात पास की झाड़ी में ही सो जाता है। सुबह होने पर जब वह शांत मन से उस घटना पर विचार करता तो उस निर्णय पर पहुंचता है कि वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को नहीं मारेगा। वह वापस अपने सेठ के पास चला जाएगा और जीवन भर वहीं काम करेगा। उसने सोचा कि जाने से पहले उसे एक बार अपनी पत्नी से मिलकर उसे बताना चाहिए कि इतने सालों में वह उसके प्रति कितना वफादार रहा है। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। जब पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो अपने पति को सामने देखकर बहुत उत्साहित हो गई और खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसकी पत्नी उसे खुशी से गले लगाती है तो वह व्यक्ति उसे दूर धकेल देता है और उस व्यक्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह पूछता है, वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम कल रात थी? वह जवाब देती है, वह आपका बेटा है। जब आप चले गए थे तब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आपका बेटा 20 साल का हो गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति रोने लगा और उसने अपने सेठ को सही सलाह देने के लिए मन ही मन अपने हृदय से धन्यवाद दिया। फिर इस व्यक्ति ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन सब ने बैठकर बहुत सारी बातें की, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा किया। अंत में उस व्यक्ति ने अपने सेठ की 3 सलाह के बारे में भी बताया। फिर उसने आखिरी रोटी को मेज पर रख दिया और कहा, यह सब मैंने पिछले 20 वर्षों में कमाया है। फिर रात के खाने के समय सबने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की और तीनों मिलकर उस आखिरी रोटी को खाने लगे। पत्नी ने जैसे ही रोटी का आखिरी टुकड़ा तोड़ा तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के थे जो उसकी 20 साल की कमाई से कहीं अधिक थे। यह सब उस व्यक्ति की सच्चाई, ईश्वर में विश्वास व कड़ी मेहनत का ही फल था। दिल की सुने और उसे अपना आंतरिक मार्गदर्शक बनने दे। दिल हमेशा सच बताएगा और सही मार्गदर्शन करेगा।